अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम सिर्फ 8 महीने बचे हैं, कैसे करेंगे हम तैयारी, कैसे निकलेगा क्लैट, एनएलयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डाइसेक्ट करके छोटे छोटे हिस्सों में देखेंगे कि कैसे करनी है हमने तैयारी, कैसे निकलेगा एनएलयू, क्या होता है क्लैट का एग्जाम और आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इस जर्नी को क्रैक करने के लिए। छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में जिनका अलग अलग वेटेज रहता है एग्जाम में। अब यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आप वो बच्चे हैं जो क्लैट 2026 में देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप उठाएंगे पेपर, कौन सा, 2025 के क्लैट का, और उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसा पेपर आता है। हेलो मेरे क्लैट के वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग, कैसा है आज आपका जोश। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम सिर्फ 8 महीने बचे हैं, कैसे करेंगे हम तैयारी, कैसे निकलेगा क्लैट, एनएलयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, हमें है ना, बस हम पे भरोसा करना है। स्क्रैच से आज डाइसेक्ट करके छोटे छोटे हिस्सों में देखेंगे कि कैसे करनी है हमने तैयारी, कैसे निकलेगा एनएलयू, क्या होता है क्लैट का एग्जाम और आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इस जर्नी को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्लैट 2026 में होगा, यूजुअली पेपर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाता है। अब ये एग्जाम जो है ये कंसोर्टियम लेता है, जहां पर सारे एनएलयूज मिलकर अपने सीट्स को बताते हैं कि हमारे पास कितने सीट्स हैं कितने बच्चों के लिए। आप सभी लोग एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं कि अगर आपको 5 साल की कंबाइंड इंटीग्रेटेड लॉ करनी है तो, जिसे हम बीए एलएलबी या फिर बीबीए एलएलबी बोलते हैं। अब क्यों बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी, ये बात का डिस्कशन है हमारे लिए। अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए। तो देखो, पूरा एग्जाम जो है वो 2 घंटे का होता है और आपको 120 क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में। ये 120 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से डिवाइडेड हैं कि 5 सब्जेक्ट्स आते हैं जिनमें 120 क्वेश्चंस का अनइक्वल डिवीजन रहता है। ये नहीं है कि 120 को 5 से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में जिनका अलग अलग वेटेज रहता है एग्जाम में। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो +1 -0.25, मतलब हर 4 गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका कट जाता है। नेगेटिव मार्किंग का एस्पेक्ट इस एग्जाम में रहता ही रहता है। अब इसके साथ में आपको समझना है कि ये 5 सब्जेक्ट कौन से हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपके पास इंग्लिश, दूसरा है आपके पास में जीके एंड जीएस एंड करंट अफेयर्स, तीसरा है हमारे पास में लीगल रीजनिंग, चौथा है हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग एंड पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो सभी लोगों की दुखती रग होती है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ्स भी बोलते हो। ये 5 सब्जेक्ट्स मिलकर बनाते हैं आपके 120 मार्क्स और इनमें क्वेश्चंस की रेंज जो है वो सबसे ज्यादा रहती है लीगल, जीके और लॉजिकल की। अब यहां पर आपको हर सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान देना पड़ता है। हाँ, यहां पर थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है या कोई एक सब्जेक्ट बहुत बेकार है तो उसके हिसाब से हम थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो एग्जाम में दिखते हैं। यहां पर ये फिक्स्ड भी नहीं होता कि हमेशा इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको प्लस माइनस के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ता है। अब स्टार्ट कैसे करते हैं प्रिपरेशन को, इसमें सबसे पहला आता है कि आप उठाइए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप वो बच्चे हैं जो क्लैट 2026 में देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप उठाएंगे पेपर, कौन सा, 2025 के क्लैट का, और उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसा पेपर आता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो एग्जाम आप देने जा रहे हो वो दिखता कैसा है। आपके पास में एम्पल रिसोर्सेज हैं एक एग्जाम पेपर निकालने के लिए। सबसे पहले एनालिसिस होता है अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स का। तो आप स्टार्ट करेंगे क्लैट 2020 के पेपर से। क्लैट 2020 से पैटर्न क्योंकि चेंज हो गया था, इसलिए उससे पहले के पेपर्स देखना आपके लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा। तो टाइम देखो बहुत ज्यादा नहीं है, हमें टाइम सेव करके चलना है। अब यहां पर जब आपके पास में क्लैट 2020 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि मैम जीके तो चेंज हो गई, मैम थोड़ा पैटर्न भी डिफरेंट हो गया, मैम थोड़ा सा सिलेबस में भी कुछ आगे पीछे लग रहा है, मैम हम सारे पेपर्स कैसे सॉल्व करेंगे, सारे पेपर सॉल्व करने हैं क्या मैम? बेटा आपको पैटर्न समझना है कि एग्जाम आपसे चाह क्या रहा है। यहां पर आपको यह समझना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको देता है।
पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक पैसेज प्रोवाइडेड होता है, उस पैसेज से फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में। वो क्वेश्चंस जब आप देखते हैं तो उन क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करके देखना है कि पैसेज पढ़ के मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं, मैं कर पा रही हूं क्वेश्चन। दूसरा स्टेप आता है फिर कि आपने हर सब्जेक्ट पर इंडिविजुअल ध्यान देना है, जिसके लिए हम टाइम टेबल बनाते हैं कि देखो इतना टाइम इस सब्जेक्ट को, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को, इतना टाइम हर सब्जेक्ट के लिए आपने पांचों सब्जेक्ट्स के लिए टाइम डिवाइड करना है। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे, मैम हम बाकी सब तो कर लेते हैं, बस मैथ्स नहीं होती हमसे, बस लीगल नहीं होती हमसे। तो आपको अपने हिसाब से टाइम जो है वो बाइफरकेट करना है कि ये टाइम हमें ज्यादा चाहिए, इस चीज के लिए हमें टाइम थोड़ा कम चाहिए।